क्या किसी को डाउट है? सेकेंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है? हाँ जी बेटा। इंटरेस्ट होगा तो पार्टनर से लोन देता है, उसको इंटरेस्ट देता है, तो जिनके लिए प्रॉफिट होगा तभी थोड़ी इंटरेस्ट देगा, उसको इंटरेस्ट देना ही देना है ना। तो एप्लीकेशन की बात है, पीएनएल में नहीं देगा। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन, वो पीएनएल में ही जाएगा। अब उसने अलग से एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया। इधर इधर भी तो माइनस कर सकता है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो ना, मतलब अगर ये करके आ जाते ना तो भी गलत नहीं होता, लेकिन अब रूल्स के हिसाब से तो ये होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला करा दिया था मैंने, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था ना, सिंपल था ये, घर पे किया भी होगा दोबारा। सागर किया था दोबारा? बोलो नो सर, सच बोलो, बताऊंगा अभी, अभी चेक करता हूँ। और बी का कैपिटल अकाउंट भी बनाया होगा? वन की बात कर रहा हूँ, तो कानपुर में हड़ताल है, आवाज नहीं जा रही मेरी? मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, थर्ड और फोर्थ किया है? कौन से दिन करेंगे? अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मैंने सब कुछ बता दिया था आपको, ठीक है ना। नाउ हेडिंग देना है आपको इंटरेस्ट इन कैपिटल, क्या नाम देना है? हेडिंग देना है इंटरेस्ट इन कैपिटल। नोट शायद इसका भी रहा होगा, उसमें नहीं मिला था? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया मैंने, वरना पहले से नोट्स लिख लेते, ध्यान नहीं देते। हेडिंग दो कॉपी पे, इंटरेस्ट इन कैपिटल, वहीं से शुरू करेंगे। खैर बाद में भले स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, अलग बात है, लेकिन फिलहाल आप हेडिंग देकर रखो ताकि टॉपिक आपका क्लियर हो कि टॉपिक कौन सा चलने जा रहा है। सर सबसे पहली बात याद रखना, इंटरेस्ट इन कैपिटल किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स को। पक्का? कौन से अमाउंट पे? कैपिटल के बैलेंस पे, हाँ या ना? इंटरेस्ट इन कैपिटल विल बी अलाउड ऑन कैपिटल बैलेंस, ठीक है ना। आज साम्राज्य छिन गया है ना। तो एक किसको नहीं आएगा? वैसे दोनों ही किनारे बैठे, अभी आ जाएगा, नहीं छोड़ो, वो चल जाएगा, नहीं आएगा तो मैं मां कान के समझूंगा। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मौर्य वंश आज खत्म हो गया, है ना। So interest on capital is just an amount that is paid to the partner over the capital contribution, हाँ या ना। एक परसेंटेज, एक अमाउंट पेमेंट किया जाता है, किसको किया जाता है? किस बात के लिए? कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट, हाँ या ना। सो व्हाट इज दैट? पार्टनर को पेमेंट जाता है तो क्या कहलाएगा ये? सो इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इज दैट ओके? पक्की बात, हाँ या ना। अगर एप्रोप्रिएशन है तो बेटा आएगा कब? जब प्रॉफिट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज प्रॉफिट, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, अगर एप्रोप्रिएशन है तो ये कब अलाउ होगा? जब प्रॉफिट होगा तभी होगा, अगर लॉस हुआ तो नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज एन, आपको याद होना चाहिए, ये चीज बताया था मैंने, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग नहीं होगा, ये बता दिया था मैंने। तो यहाँ पे वही चीज लिखने का कुछ नया नहीं है। इंटरेस्ट इन कैपिटल इज जस्ट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड व्हाट इज अदर थिंग? It is allowed only when there is agreement between partners and then must be profit. Profit must be there, हाँ या ना। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लिख भी रखा, it will not be allowed. It will be allowed only if there is profit, as it is an appropriation of profit. Obviously, loss के केस में तो अगर तीसरा पॉइंट क्लियर है तो चौथा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो। And if
if there is a profit but it is insufficient to cover the entire amount of interest. समझो, तीन पार्टनर्स थे, कौन कौन? इनको भाई साहब को इंटरेस्ट देना था 10,000, इनको देना था 20,000 और इनको देना था 15,000। ठीक है ना? बोलो बेटा। और टोटल जो प्रॉफिट था कितना है? हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है, कितना हो रहा है टोटल? 45,000। और तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है? सो व्हाट इज द प्रोविजन? नहीं, प्रोविजन क्या है कि अगर प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, लॉस होगा तो दैट इज एब्सोल्यूट प्रोविजन। लेकिन अभी प्रॉफिट है क्या? हाँ, प्रॉफिट तो है ना सर, लेकिन क्या इस प्रॉफिट से तुम कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर पाओगे? कर पाओ तो बताओ, कर लोगे ना तुम? तो बाकी घर से लगा देंगे। हाँ, नहीं होगा ना, फिर क्या करेंगे? तो अब आता है पार्टनरशिप का रूल। क्या? इन दैट केस the said profit, यानी वो जो insufficient profit है, will be distributed amongst the partners in their, जोर से बोलो, फिर से बोलो, है ना? तो याद रखना, in case if there is a profit but it is not sufficient to cover the entire amount of interest and capital, then the said profit will be distributed between all the partners in their capital ratio. I hope it is quite clear. हाँ या ना जवाब दीजिए। सर याद रखना कि जनरली इंटरेस्ट इन कैपिटल की जगह रेशियो, कैपिटल रेशियो की जगह बोलना चाहिए इंटरेस्ट इन कैपिटल का रेशियो। लेकिन एज पर द एग्रीमेंट जब इंटरेस्ट दिया जाता है सारे पार्टनर्स को, इंटरेस्ट क्या है, कौन से रेट से दिया जाता है? सेम रेट से। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रेट से जाता है तो कैपिटल कितना भी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोपोर्शनेटली सेम आएगा, रेशियो में ही आएगा ना भाई। एक बात बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी पार्टनर के लिए सेम है तो इंटरेस्ट का रेशियो या कैपिटल का रेशियो दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे पार्टनर्स का इंटरेस्ट, हर पार्टनर के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तब किसका रेशियो लेना जरूरी है? फिर कैपिटल का मत लेना, रेशियो का, इंटरेस्ट का रेशियो निकालना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है, देखो रूल तो यही है, प्रोविजन तो यही है जो तुमने लिखा, बट एक्सेप्शनल बातें बता रहा हूं कि अगर ये लिखा हुआ है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है लेकिन डिफरेंट रेट से मिलना सबको, अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आया तो उस टाइम पे जब रेशियो निकालोगे तो किस चीज का निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालोगे, क्योंकि फिर उनका राइट अलग अलग हो जाएगा। हाँ या ना? पक्की बात? ये बोल तो याद रखना, सेम प्रोविजन अप्लाई होगा अगर पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस भी दे रहे हो तभी भी, वहां पे भी यही प्रोविजन है कि अगर प्रॉफिट होगा तो, नहीं होगा तो, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो रेशियो में आएगा। किसके रेशियो में? नॉट कैपिटल रेशियो। सैलरी का कैपिटल से कोई लेना देना है? फिर किसका रेशियो होगा? जोर से बोलो, क्या बोला? नहीं सर, सैलरी का रेशियो निकालो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए को सैलरी मिलनी थी 60,000 रुपए और मिस्टर बी को कमीशन मिलना था 40,000 रुपए, और फर्म का जो प्रॉफिट है वो केवल है 15,000 रुपए। अब आप बताओ क्या करोगे? एग्जैक्टली यही बोल रहा हूँ, ये सैलरी और कमीशन का रेशियो निकालोगे, यानी जो बेनिफिट मिल रहा है उस बेनिफिट का रेशियो निकालोगे। यू मस्ट रिमेंबर दैट। क्लियर? पक्का? अब एक को इंटरेस्ट मिले और एक को सैलरी मिले तो इंटरेस्ट और सैलरी का रेशियो निकालना इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में। क्लियर है? पक्का? बोलो सर। तो तीनों का रेशियो निकाल, बता तो रहा हूं, अभी वही तो बोला मैंने, एकदम शुद्ध अपनी मातृभाषा यानी हिंदी में बताया कि अगर सैलरी, एक को सैलरी मिल रहा है और एक को इंटरेस्ट, तो क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट और सैलरी का रेशियो दोनों का निकालोगे। वही सेम पेज। चलिए सर, ये जरा इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, लेकिन रुक जाइए एक सेकंड। मेथड्स कितने होते हैं देखो, आपको मैं बता दूं, आपके मॉड्यूल में ये सब नहीं मिलेगा,
आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। दुनिया का कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, ये 3 मेथड आप यूज कर सकते हो सिंपली। कौन कौन सा मेथड? दूसरा ऐसे बोला जाता है, एक एक करके बोला जाता है ना। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, पक्का सोच लो। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो या इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना हो, ये 3 मेथड से अलाउड होते हैं, 3 मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब जब आपको यही समझना, तो एक एक करके तीनों मेथड को समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है। लो भाई ये नोट्स है आपका। अच्छा कोई ऑनलाइन है ना, ग्रुप पे भेज देना बेटा। अगर आ गया हो तो मत भेजो, अगर नहीं आया तो भेज दो। हो गया डन? पक्की बात? चले आगे, जैसी आपकी इच्छा। अब देखिए एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। याद रखना मॉड्यूल का नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, 3 पार्टनर से, ये तो दिख रहा होगा क्वेश्चन में। ओपनिंग कैपिटल दे रखा तीनों का, कितना है? अरे 50,000 किसको दिख रहा है? 5 लाख है वो, 4 लाख, और फिर एडिशनल कैपिटल लगाया, कब लगाया? और कैपिटल निकाल लिया कब? 31 मई, है ना, वो सही लिखा है। एडिशनल कैपिटल, फिर कैपिटल लगाया कितना? कौन सी डेट को? नवंबर को, ठीक है ना। ध्यान देना अगर सिंपल ऐसे लिखा होता कि 1 जनवरी का कैपिटल और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट निकाला, फिर तो कोई पंगा नहीं था ना। क्या होता फिर? सीधा रेट से मल्टीप्लाई कर देते, आ जाता आंसर। लेकिन अब इसमें बताओ, नहीं अब देखो ना, इसमें गड़बड़ क्या, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख में तो करेक्ट आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा ना, इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इसी के लिए 3 मेथड होते हैं। ये मेथड जो है ना, ये इसी वजह से, वरना सिंपली मल्टीप्लाई करके आपका अमाउंट आ जाता है इंटरेस्ट का। अब आमतौर पर करते नहीं हो क्या? 10 लाख का 20% निकाल लो, कितना आएगा? 20 लाख ना? अच्छा 20,000 नहीं, 20,000। बेटा तुमसे पूछ रही, मेरे से थोड़ी ना पूछ रही है, छोड़ दो उसको। ओके सर। मतलब ये तो इट्स लाइक सही है यार। ग्रुप में तो किसी ने नहीं पूछा, मेरे से किसी ने नहीं पूछा, इससे पूछ रही क्या मैं ऑनलाइन था, तो क्या कर सकते हो? एक काम करना, पेड़ से पढ़ लो, उसके बाद में तुम मुझसे ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ा दो। बदमाश। देखो बेटा, सिंपल मेथड, जैसा नाम वैसा काम, सिंपल। फिर प्रोडक्ट में थोड़ा सा लॉजिक बदलेगा, और एवरेज ड्यू डेट यू हैव लिसन। नाम तो कभी सुना है एवरेज ड्यू डेट? नहीं सुना? 12th में कब सुना था? कब? अरे अबे कौन से टॉपिक में? एडमिशन तो बहुत बड़ा पूरा लॉजिक मत बताओ, कोई टॉपिक पढ़ा होगा। अरे बोलना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पढ़ा था यार, मैं तो बोलने वाला था, कितना टाइम लगा दिया मेरे को, 4 बार बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और ये सब दे रखा है। इसके बाद कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ ऑन। चलिए चलते, पहला मेथड क्या है बेटा? जैसा नाम वैसा काम। पहले 5 लाख का कब तक रहा ये? देखो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल है तो पूरा अप्रैल हो जाएगा, 4 महीने तक ये ऐसा रहा। तो 5 लाख पे कितने महीने का इंटरेस्ट? क्लियर है? फिर वो बढ़ के कितना हो गया? 5.5। एक का बताऊंगा, बाकी 2 का घर से करोगे तुम लोग। हाँ ये मत सोचना पूरा मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं करता मैं कभी। तुम लोग भी कुछ काम करोगे नहीं करोगे? है ना? चलिए, तो 30 अप्रैल को ये बढ़कर कितने का हो गया सर?
5.5 लाख हो गया ना। एडिशनल कैपिटल है तो एड ऑन हो जाएगा ना। 5.5 लाख। ये कब से कब तक रहा सर? अप्रैल तो छोड़ दो, अप्रैल के बाद फिर, अरे कहाँ जा रहे हो यार, एक ही महीने तो है, मतलब मैं बोलता जाऊंगा तुम मत देखना भाई। ये 30 अप्रैल, ये क्या है? तो कितने महीने तक रहा है ये 5,50,000? एक महीने ना, तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकालोगे? एक महीने का। फिर आगे क्या हुआ? 1 लाख माइनस हो गया, कितना हो गया भाई अब? 4.5, यानी 4,50,000। वो कब तक रहा? मई को छोड़ो, मई के बाद जून, फिर तुम लोग को महीने भी नहीं याद है क्या? मई के बाद जून, अगस्त के बाद जुलाई। पूछ रहा हूँ, मतलब पूछ रहा, चेक कर रहा था तुम लोग महीने आते नहीं आते। तो जून, देन 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 नहीं 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 नहीं, नवंबर क्या है? 1 नवंबर। तो नवंबर नहीं लेंगे, तो होगा क्या? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कितने महीने हुए? 6 हुए ना? 5 हुए। बहुत अच्छे बेटा, 5 हुए। तो 5 महीने का आ जाएगा, कोई दिक्कत? और सर उसके बाद क्या हुआ? 50,000 और लगाते, तो कितना हो गया? 4.5 से बढ़ के 5 लाख। क्लियर है? और वो कब तक रहा सर? नवंबर और दिसंबर 2 महीने। नवंबर और दिसंबर 2 महीने। हाँ या ना? समझ में आई बात? ये इतना ही सिंपल है। बोल लेते यार, कसम से तुम बोल लेते। मैं तो इतना, तुम लोग फीस भरे हो मेरे बोलने के लिए यार, तो बोल तो लेते, थोड़ा सुन लो। ठीक है, अच्छी बात है। बोलता हूँ, सुनो। अभी पूछ लेना, मैं मौका देता हूँ नहीं देता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछने का मौका देता हूँ नहीं देता हूँ, पूरा मौका मिलता है ना। यहाँ तक कि फालतू फालतू क्वेश्चन भी पूछते तभी मैं कुछ नहीं बोलता। अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं। बेटा वो इसलिए करता हूँ, ये याद रहता है ना। अब मैं बड़ी इज्जत से अगर बात करूँ, किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि तुम लोग घर में आदत नहीं है ना, घर में भी इज्जत नहीं पाते। मम्मी को भी इज्जत से बुलाती है, अरे हाँ, अरे वो जब काम रहता है तब, जब काम रहता तब ऐसे भी है। ये अगर डांटी होती ना बचपन से, क्या तेरा बचपन क्या थी, अगर सही से डांट पड़ी होती ना, बात तो शरीफ लड़की, पढ़ाई लिखाई में अच्छे जैसे के। अरे भाई ये कह रही है घर में सबसे शरीफ मैं हूं, तो सोचो घर वाले कैसे होंगे। हाँ बच्चों की बात करो, मम्मी पापा बात नहीं कर रहा, बच्चों की बात। वो मेरे भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ फिर घर वालों का क्या होता होगा जब ये सबसे शरीफ है, तो बाकी तो क्या करते होंगे। कोई नहीं, चलो। वह मैं वैसे शरीफ तो लड़का भी अपने आप को समझता है, जो हर हफ्ते वैक्सीन लगवा लेते हैं। चलो कोई नहीं, नहीं वैसे मजाक नहीं करना, मतलब मजाक करना अलग बात है, तुम लोग अपनी बच्चे हो ना, वैसे चल रहा है ना। बाकी बुरा लगता है क्या तुमको? लग लगा तो क्या कर लोगे फिर, इसलिए एडजस्ट करो मेरे साथ थोड़ा सा। चलिए देखिए, 5 लाख पे 4 महीने का, देन 5.5 हो गया। कैसे 5.5 हो गया? 50,000 लेके आए, हाँ या ना? कितने दिन का सर? 1 महीने, क्योंकि अप्रैल में लाया तो मई तक रहा, उसके बाद बदल दिया। ठीक है, एक और अप्रोच लगा सकते हैं। पहला 5 लाख कब तक था बेटा? पूरे पूरे साल, जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर तक, है ना। फिर उसके बाद कितना हो गया? कितना और आया? 50,000। बता रहा हूँ, सुन तो ले पहले। फिर वही बात फिर बोल लेते, पहला वाला कब आया था मेरे पास, कब था ये अमाउंट, और कब तक रहा होगा? 31 जनवरी तक रहा होगा, 31 दिसंबर तक रहा होगा, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट। फिर 50,000 कब आया भाई? 30 अप्रैल को। ये कितने दिन रहा होगा सर? अप्रैल छोड़ दो, 8 महीने भाई, 8 महीने। तो 50,000 पे कितने का इंटरेस्ट लगा दो। फिर 1 लाख निकाल लिया। मैं इसलिए इस अप्रोच को क्यों नहीं बताता, मैं बताता हूँ। अभी 1 लाख निकाल लिया तो इसका क्या होगा? इसका इंटरेस्ट भी माइनस में जाएगा, 1 लाख। और ये कब तक रहेगा सर? 31 मई छोड़ दो, मई के बाद क्या होगा?
जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना हो गया? 7 महीने, 7 महीने ना, तो इस पे 7 महीने का इंटरेस्ट। फिर क्या लास्ट वाला कब भी आया? 1 नवंबर, 50,000, तो इस पे 2 महीने का इंटरेस्ट। सर समझ में आ रही बात? ये था कि हम क्यूमुलेटिव अप्रोच नहीं ले रखे हैं, अमाउंट को अलग अलग करके उस पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हो सकता है तुमसे कि ये जो विड्रॉल है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट नेगेटिव होगा, माइनस करना रहेगा, और कहीं गलती से तुम लोग भूल गए तो काम हो गया खत्म। तो तुम लोग पे मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इस अप्रोच को तुम लोगों को अवॉइड करने को बोल रहा हूं। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता ना, तो मैं यही बताता, क्योंकि ड्राइंग में ऐसा नहीं होता कि ड्राइंग करते हैं फिर वापस जमा करते पैसे, ऐसा नहीं होता है ना। ड्राइंग होता है, केवल चाहता है, आउटफ्लो होता है ड्राइंग का फर्म से, है ना। लेकिन कैपिटल, कैपिटल आ भी सकता है, निकाल भी सकता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये अप्रोच लगाया है, और ये थोड़ा समझ में आ गया होगा आई गेस। ये आया कि नहीं आया ये बताओ? 5 लाख से शुरू किया, 4 महीने तक तो 5 लाख ही रखा, 4 महीने का इंटरेस्ट। फिर उसको 5.5 बना दिया तो 1 महीने का इंटरेस्ट, फिर उसको 4.5 बना दिया तो अगले 5 महीने का इंटरेस्ट, फिर उसको 5 लाख बना दिया तो उसको अगले 2 महीने का इंटरेस्ट। देख लो इंटरेस्ट टोटल कितने महीने का निकल के आया, तुम देख सकते हो। 4, 5, 5, 5 और 2 साल में कितने महीने हो गया हिसाब बराबर। इंटरेस्ट क्लियर है, ये कैलकुलेशन क्लियर है बेटा, तुमने नहीं किया है इसलिए सही, ठीक है ना। कैलकुलेशन एकदम सही है, वेरीफाइड है, ठीक है। इतना कितना है इंटरेस्ट? तो ये सिंपल मेथड था, क्लियर है ये। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट मेथड? पड़ोस में ये प्रोडक्ट मेथड कहता है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। लेट मी टेल यू, प्रोडक्ट का मतलब होता क्या? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो 5 लाख 4 महीने का था, 5.5 लाख 1 महीने का था, 4.5 लाख 4 महीने के लिए था, ध्यान दो, और 5 लाख फिर से 2 महीने के लिए था, हाँ या ना। अब इनका जो मंथली बेस क्या है? अलग अलग है भाई, 4, 1, 5, 2 अलग अलग महीने का बेस है। अगर सबको 1 मंथ के बेस पे लाया जाए तो सर 1 मंथ के बेस पे कैसे ला दोगे? सर एक काम करो, 5 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 20 लाख, 20 लाख। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4 लाख, 4 महीने कितना हो जाएगा ये? 20 लाख। अब इसका क्या मतलब है सर? अभी आप सिंपल मेथड से 5 लाख पे कितने महीने का इंटरेस्ट निकाले थे? 4 महीने का। अमाउंट कितना आया था सर? ये तो आया था सर। अगर 20 लाख पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो तो कितना आएगा? करके देखो, 20 लाख पे 2 महीने का, 1 महीने का 10%, करके देखो, कैलकुलेटर निकालो ना, लाइक दिमाग है ही नहीं बेटा, बस सोचो। 20 लाख पे 1 महीने का 10%, सेम अमाउंट आ रहा है ना। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अगर तुम देखोगे तो तुम क्या कर रहे हो, 5 लाख और 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना हो जा रहा है बेटा? अब पहले भी तो यही हो रहा था, ये मल्टीप्लीकेशन में ही तो है। और जब 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 1/12 नहीं हो जाएगा। यानी सबका बेस जो है वो अलग अलग है, और अगर मैं सबको उनके प्रोडक्ट यानी वेट से मल्टीप्लाई कर, वेट मतलब मंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या आ जाएंगे? ये 1 मंथ के बेस पे आ जाएंगे। यानी 5 लाख पे 4 महीने का या 20 लाख पे 1 महीने का बराबर है। खैर ये तो 1 महीने का ही था। 4.5 लाख पे 5 महीने का इंटरेस्ट निकालो, या 22,50,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो, दोनों बराबर है। 5 लाख पे 2 महीने का निकालो, या 10 लाख पे 1 महीने का निकालो, दोनों क्या होंगे? इक्वल आएंगे। तो कहने का मतलब ये सब अब 1 मंथ के बेस पे आ गए ना, तो सीधा क्या करो, टोटल कर लो और 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, और ये फॉर्मूला यूज कर लो। सम ऑफ प्रोडक्ट उठा लो, रेट तो आपको पता है फिक्स रहेगा, और कितने महीने का इंटरेस्ट निकाल लो? 1 महीने का, बात खत्म हो गया, हाँ या ना। जब कैलकुलेटर अलाउड होता है तो सिंपल मेथड इजी लगता है, लेकिन जब कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो ये सब मेथड ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन कम करना पड़ता है इसमें, ठीक है। इतना ये हो जाएगा, ये अलाउड, एग्जाम में अलाउड है। तुम्हें थोड़े ना सोचने का, तुम्हें सीखना है नहीं सीखना, इसलिए सिखा रहा हूँ, कोई रीजन नहीं। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ भी क्या आएगा? सेम आएगा। यू कैन चेक इट आउट, इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, सेम आ रहा है ना। तीसरा मेथड क्या था भाई? तीसरा मेथड एवरेज ड्यू डेट। क्या कहता है देखो,
ये टेबल तो आपने देखा पहले भी। तो पहले निकाल लो क्या, एवरेज ड्यू डेट। व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज ड्यू डेट। टाइम पीरियड किस में चल रहा है? मंथ्स में। तो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट। सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट। सम ऑफ प्रोडक्ट को तुमने देखा यहाँ पे, अमाउंट का भी समेशन कर लो। और कहता है इतने मंथ्स आ जाएंगे, इतने जितने एवरेज ड्यू डेट के मंथ्स आएंगे उसके लिए इंटरेस्ट निकाल लो। बात करो, मतलब ये दो फॉर्मूला यूज करना। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट। ये क्या आएगा? ये मंथ्स आ जाएगा बेटा, इतने मंथ आ जाएंगे, ठीक है ना। और फिर जितने मंथ आ रहे हैं उसके बराबर का इंटरेस्ट निकाल दो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सम ऑफ अमाउंट इनटू रेट इनटू एवरेज ड्यू डेट डिवाइडेड बाय 12। याद रखना। तो अभी तुम्हारा एवरेज ड्यू डेट क्या आएगा? आएगा नहीं आएगा? चेक कर लो। अरे तुम्हें पूरा डिवाइड करने की क्या जरूरत है? तुम ये बताओ ना, ये आएगा नहीं आएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट, तो 58 बाय 20 मंथ्स, इतने मंथ्स आएंगे नहीं आएंगे? और इतने मंथ्स आएंगे तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इंटरेस्ट के फॉर्मूले में क्या है? सम ऑफ अमाउंट, रेट, और क्या करोगे? एवरेज ड्यू डेट क्या हो गया? 58 बाय 20 और होल डिवाइडेड बाय। तो अब इसको क्रॉस करोगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा? हो गया, ये सॉल्व कर लो, आ जाएगा ये। करके देख लो, ठीक है। इतना इतना ओके है? सभी स्क्रीनशॉट दे रहा हूं बेटा, टेंशन मत। क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, सॉल्यूशन का भी, टेंशन मत। इतना ओके है? अब आपको करना है यही सेम चीज y और z के लिए करना है। तो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लोगे, हियर इट इज। जल्दी जल्दी, अरे शुरू हो जाओ। नेक्स्ट भी चाहिए सर? ये लीजिए सिंपल मेथड। और भी चाहिए? ये लीजिए प्रोडक्ट मेथड। एक सेकंड, प्रोडक्ट मेथड। नहीं, ये जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ, और आगे भी काम हो जाएगा। अब मैंने इंटरेस्ट इन कैपिटल बता दिया ना, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग खत्म हो गया, ठीक है। एक चीज से कई शिकार हो गए, देखो टेंशन। इतना ओके सर? तो ये y और z का कर लेना, ठीक है। अब आप इधर देखो, मॉड्यूल में जो नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जो है उसके बारे में तो सोचो। यहां से शुरू हुआ था ना। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल? अरे भाई, नॉर्मल एंट्री फाइनल अकाउंट में पढ़ा था ना, एडजस्टमेंट में, इंटरेस्ट इन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल की जगह यहाँ पार्टनर्स कैपिटल आएगा, बात खत्म। अभी इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग पे वापस आता हूँ। यहाँ देखो, कह रहे थे ना इसका प्रॉपर यूज नहीं, याद देखो। अब यहाँ पे लिखा है कि क्या पार्टनर्स डिसाइडेड कैलकुलेट कैपिटल रेशियो, क्या निकालना है? अब बताओ कैसे आ जाएगा? जबकि कैपिटल पहले इतना था, फिर इतना कर लिया, विड्रॉ और एड ऑन करा, हाँ या ना? नहीं, पहले इतना था, इतना एड ऑन, इतना एड ऑन, और इतना विड्रॉल किया, देखो मिस्टर ए ने, ठीक है ना, अलग अलग डेट पे, ठीक है। और बी का जो था 30,000 था, इसने इतना एड ऑन किया और इतना विड्रॉल किया है। अब गड़बड़ क्या है ना, कि हम एब्सोल्युटली 5:3 नहीं बोल सकते कैपिटल रेशियो, क्योंकि कैपिटल क्या हुआ है? फ्लक्चुएट हुआ है। तो कैपिटल रेशियो निकालने के लिए कौन सा टेक्निक ज्यादा बेस्ट रहेगा? अरे प्रोडक्ट वाला। यहाँ इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हो, क्या करोगे? प्रोडक्ट निकालो ना। क्या था ये? 50,000 कब तक रहा? 31 मार्च तक, यानी कितने दिन? 3 महीने, हाँ या ना? बोल दो भाई। फिर कितना हो गया? ये देखो ना, 50,000 3 महीने, फिर 55,000 3 महीने, फिर 52,000 2 महीने, फिर 57,500 2 महीने, फिर 2 महीने। इसका प्रोडक्ट निकाला और प्रोडक्ट का समेशन कर दिया। ऐसे ही मिस्टर बी के भी प्रोडक्ट निकालेंगे और समेशन कर लेंगे। अब आप रेशियो निकाल लो, क्या होगा?
64:40 जिसको 8:5 बोल सकते नहीं बोल सकते हो? अब आप बताओ, अगर आपको ये प्रोडक्ट मेथड मैं नहीं बताता तो इस चीज के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। हो गया क्लियर अभी? बोलो। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि प्रोडक्ट मेथड का यूज करके इंटरेस्ट की पूछे तो जरूरी है जानना, वैसे भी तो आ सकता है। अब मल्टीपल काइंड ऑफ अमाउंट दे रखा है कैपिटल का, अब आपको उसमें निकालना है, इंटरेस्ट निकालना, तो भी प्रोडक्ट मेथड हो सकता है। अगर आपको सिंपली क्या था, रेशियो निकालो, कैपिटल रेशियो, तो आपको करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट कैपिटल रेशियो तो बनेगा नहीं। क्लियर है ये एग्जाम्पल? देख लेना इसको भी, ये क्वेश्चन है, सेम चीज क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन है, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, हाँ या ना? ये आपके सवाल का जवाब तो मैडम कि एग्जाम में पूछ सकता नहीं, ये तो पूछ सकता है ना। क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर, अब दे हैड 1,60,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी, और उसके बाद ए ने क्या किया, 10,000 इंट्रोड्यूस किया 1 अप्रैल को, और 5,000 इंट्रोड्यूस किया 1 जुलाई को, और 30 सितंबर को उसने निकाल लिया कितना? बी ने केवल एक बार इंट्रोड्यूस किया है, कब? 1 जुलाई को 30,000। अब आपको निकालना क्या है? कैपिटल रेशियो ना। तो इफेक्टिव कैपिटल मतलब क्या होगा? इफेक्टिव कैपिटल प्रोडक्ट होगा, नहीं होगा? सो हियर इट इज, ए के लिए 1 लाख 3 महीने के लिए, 3 लाख 1 महीने के लिए, मतलब ये कहानी लिख रहा है। इतना करोगे तुम? बोलो भाई, तुम बताओ क्या करना चाहिए तुम्हें? अरे सीधा अभी तो इतना पढ़ लिख के आ गए, पहले कितना था? 1 लाख था। कब तक रहा ये? अप्रैल तक, 1 अप्रैल यानी मार्च तक रहा। 1 2 3 3 महीने हो जाएगा, तो 1 लाख इनटू 3 हो जाएगा ये। फिर क्या है बेटा उसके बाद? 1,10,000 हो जाएगा, हाँ या ना? ये कब तक रहेगा? अप्रैल के बाद, अप्रैल में जून, जुलाई में चेंज हो गया ना, तो अप्रैल में जून 3 महीने। फिर कितना हो गया सर? उसके बाद और हो गया कितना? 1,15,000, हाँ या ना? और ये कब तक रहा सर? जुलाई के बाद बढ़ो, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर पूरा लोगे तो 3 महीने ये भी रहा, हाँ या ना? तो बोलो ना। और फिर सितंबर में 40,000 निकल गया इसमें से, 1,15,000 में 40,000 निकाल लो, कितना बचा? अरे 75। और ये कब तक रहा सर? ये रहा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये भी 3 महीने रहा। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। यही तो करा है इसमें भी। आप इस लाइन को छोड़ो, अब बताओ। 1 लाख 3 महीने के लिए तो 3 लाख कर दिया, 1,10,000 3 महीने के लिए, 3,30 हो गया, 1,15 हो गया 3 महीने के लिए हो गया, और 75,000 3 महीने के लिए हो गया। इसका इफेक्टिव कैपिटल हो गया। इन द सेम वे इसका इफेक्टिव कैपिटल निकाल लोगे, वही प्रोडक्ट वाला तरीका, ठीक है? और एक का आ गया 12, एक का आ गया 9, तो रेशियो क्या बनेगा बेटा? सुनाई नहीं दिया मुझे? एक का आ गया 12, एक का आ गया 9, रेशियो क्या बनेगा? खत्म। और सर आगे और भी कुछ बोला था? क्या ये 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अब आप जाओगे सिंपल मेथड लगाने, पागल तो नहीं हो ना आप? बोल नहीं रहे हो तुम लोग, डाउट है? नहीं ना? पागल नहीं हो ना? बस दिमाग खराब है ना? एग्जैक्टली देखो, पागल हो गए तभी तो जाओगे वापस सिंपल मेथड में। इतनी मेहनत करके जब हमने प्रोडक्ट मेथड से इफेक्टिव कैपिटल निकाल लिया, तो फिर क्या करेंगे? 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे ना। एवरेज प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है? सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। अब कर लो ना भाई, इंटरेस्ट निकल जाएगा 12 लाख पे 1 महीने का, और 9 लाख पे 1 महीने का। नहीं समझ में आया बता दो मुझे। अभी तो प्रोडक्ट मेथड समझाया था, हुआ यूज प्रोडक्ट मेथड का? बोलो बेटा, प्रोडक्ट मेथड का यूज हुआ अभी? यही काम करना है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल है एकदम सिंपल, कि आपको पहले प्रोडक्ट मेथड यूज करना है, मतलब आपको इफेक्टिव कैपिटल निकालना ही था। अगर नहीं होता तो सिंपल मेथड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन तुम्हें इफेक्टिव कैपिटल निकालना था ना रेशियो के लिए। अब जब इतना कैलकुलेशन कर ही लिया, तो फिर से क्यों सिंपल मेथड पे जाएंगे? फिर ये डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल लेंगे। बोलो, क्लियर है? अभी मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बताया, इसलिए इसको भी स्किप करना, इसके बारे में सोचो, ठीक है? बाकी तो अब बाद में देखेंगे, पहले आप हेडिंग दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ लिखो। अच्छा लिखा, अच्छा सॉरी, चलो कोई बात। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां से शुरू है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नोट्स बनवाना पड़ेगा यार, फिर तो इस पे लिखा नहीं मिलेगा। लिखा है मैंने,
चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि पहले से नोट्स रेडी है, वरना बोल के लिखवा तो फिर तुम कहते सर रफ पे लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, व्हाट इज दैट? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानते हो बिजनेस के लिए? एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या मानोगे? जोर से बोलो। एंड द कैलकुलेशंस विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ, खत्म हो गया चैप्टर टॉपिक। जो कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो किसकी तरह होगा? बिल्कुल होगा ना भाई, 3 मेथड होंगे, उनका ऑपरेशन भी होगा, हाँ या ना? लेकिन सर कभी कभार ये पूछता है इंटरेस्ट ऑन व्हाट इज पीरियोडिकल, लाइक हर महीने ड्राइंग कर रहा है, हर क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है, हर हाफ ईयर में ड्राइंग कर रहा है, अगर ऐसे में आ गया तो फिर क्या करोगे? तो सर इसके लिए पहले तो एक 12th में आपने पढ़ा भी होगा क्या, वैसे ये कौन सी चीज निकाल रही है? व्हाट इज कैलकुलेटिंग हियर? वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट? अबे भाई एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एवरेज ड्यू डेट, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ड्यू डेट आ गया ये। और फिर उसके बाद किसका फॉर्मूला लगाओगे इंटरेस्ट निकालने के लिए? एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगाओगे। व्हाट वाज द फॉर्मूला? एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट कैपिटल का? सम ऑफ अमाउंट इनटू रेट इनटू एवरेज ड्यू डेट डिवाइडेड बाय 12। ये तो था। अरे तुम दिमाग क्यों लगा रहे, तुम बताओ। अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट, ये तो होता ही है ना। टाइम की जगह कौन आ जाएगा? और डिवाइडेड बाय कुछ तो होगा ना, बस खत्म, हाँ या ना? ये तो आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, तो कहीं भी अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ये यूज कर लेना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग and then divided by 2, you'll get average due date and then after you'll use the formula, ठीक है ना? लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं। पहला केस क्या लिखा? पीरियोडिकल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन, देख के बोल तो सकते हो यार। मंथली ड्राइंग, मंथली मतलब अरे वो तो हर महीने ना, हर महीने ड्राइंग कर रहा है। कब कर सकते हैं सर? यहाँ देखो, फर्स्ट डे कर सकते हैं, लास्ट डे कर सकता है और मिड में कर सकता है। अगर हर महीने, साल में कितने महीने होते हैं? जोर से बोलो। अगर हर साल के हर महीने की पहली तारीख की ड्राइंग हुई है तो कितने महीने का एवरेज ड्यू डेट आएगा? तो ये मत करना 6.5% नहीं आ रहा, 6.5 महीने आ रहे हैं। एवरेज ड्यू डेट वाला जो फॉर्मूला इंटरेस्ट को वहां लिख लोगे 6.5 महीने। क्लियर है? नहीं ये डिवाइडेड हो क्या है सर? 6.5 क्या दिख रहा है तुम्हें? ये क्या दिख रहा है तुम्हें? एवरेज ड्यू डेट 6.5 है। फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां 6, मान लो अमाउंट था 2 लाख रुपए, रेट था 10%, तो 2 लाख इंटू 10% और इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। इसमें क्या तुम कहने की जरूरत है? तुम क्या कहलाया है? तो पहले कहा सुना है? अच्छा तुम थोड़ा सा आगे चले गए थे, वापस आगे चलो। लास्ट डे करोगे तो क्या हो जाएगा ये? 5.5। अरे देख के बोलो ना यार, 5.5। और मिड में होगा तो ठीक है, मिड वाला कहीं भी होगा 6 महीने ही होता है, याद रखना। ठीक है, कुछ ना दिया हो तो मिड मानते हैं बेटा, 6 महीने एवरेज। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा इसको याद अगर नहीं होता है तो कैसे, क्या दिक्कत है? ये है ना बेटा, इसको कैसे निकाला? देखो अगर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करोगे तो टाइम लेफ्ट कितना हो जाएगा? 12 महीने। अरे यार 1 जनवरी को तुमने ड्राइंग करी है, पहली ड्राइंग कब होगी? 1 जनवरी को ना, उसके बाद पूरे 12 महीने पड़े ना। और आखिरी ड्राइंग कब करोगे? 1 दिसंबर को, तो कितना बाकी रहेगा? और डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है बेटा इससे? अरे 6.5 आ रहा है, 13 महीने 6.5 आ रहा है। तुम लोग कसम से ना, मुझे लगता है मैथ्स वाले सर से कंप्लेन करनी पड़ेगी। हाँ किसने करी? तो मैं तो फिर आग में पेट्रोल डालने का काम करूँ, घी से काम नहीं चलता। वो टाइम लगता है, धीरे चलता है, पेट्रोल तो तेज पकड़ता ना। मैं पेट्रोल डालता हूँ आज, बस सीधा डायरेक्ट सप्लाई दे देता हूँ एलपीजी का, पेट्रोल से भी तेज चले। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? सर अगर आखिरी दिन करेगा तो? सर हर महीने के आखिरी दिन करेगा तो पहली ड्राइंग कब करेगा ये बताओ? 31 जनवरी को पहली ड्राइंग कब करेगा? अब 31 जनवरी के बाद कितने महीने बाकी रहेंगे? 11। और आखिरी ड्राइंग कब करेगा? अब
तो कितने दिन बाकी रहेंगे? 0 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? हाँ या ना? और इसमें 11.5 और 0.5 यही आएगा, वो छोड़ दो, ये तो ऐसे भी याद रखना। अब इसको मैं समझा देता हूं तुम्हें। मान लो कि हर महीने की ड्राइंग थी 100 रुपए। कितने की थी? 100 रुपए। महीना तुम्हें पता होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर नहीं आता संडे। सही है बेटा, तुम तरक्की करोगे, है ना? तुम्हारा नाम कांग्रेस पार्टी में बहुत ऊंचाई तक जाएगा। नहीं, ये समाजवादी छोड़ दिया इसको। लोटा पे है? लोटा अच्छा। अब ये सीधा लोटा चोरी करेगा। चलिए 100 रुपए की ड्राइंग है, ठीक है बेटा? ये दे। तो सर पहले अगर पहली तारीख को ड्राइंग करा तो पहले महीने के लिए कितने दिन, कौन से दिन, कितने दिन बाकी रहेंगे? पूरे 12 महीने। उसके बाद फिर भाई अगर तुम सिंपल मेथड लगाते तो कितना टाइम बचता तुम्हारे पास? जो 1 जनवरी की ड्राइंग है उसमें कितने दिन का इंटरेस्ट लगाओगे? पूरे 12 महीने, पूरे साल का। 1 फरवरी की ड्राइंग पे 11 महीने का, 1 मार्च की ड्राइंग पे 10 महीने का। यही तो कह रहा हूं मैं, तो सिंपली वही टाइम लिख रहा हूँ। तो अगर ऐसे होगा तो ये घटते जाएगा, लास्ट वाले में कितना आएगा बेटा? 1 महीने का, है ना? तो ऐसे में मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकाल लो, ये प्रोडक्ट हो गया और ये अमाउंट हो गया, हाँ या ना? एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या था बेटा? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट। और सम ऑफ अमाउंट अगर हर महीने 100 रुपए निकाल रहे तो कितना होगा? करके देख लो, 7800 डिवाइडेड बाय 1200 आगे 6.5। यानी हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करोगे तो आपको याद रख लेना, ताकि आप कितना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, रट्टा मार लो ना। हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग होगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट? लास्ट में होगा तो, और मिड में होगा तो, क्वार्टरली में क्या होगा? पहली तारीख होगा। क्वार्टर कितने होते हैं इसमें? हर चीज में 4 क्वार्टर होते हैं भाई मेरे, है ना? हर चीज में 4 क्वार्टर होते हैं, है ना? पिज्जा में भी 4 ही क्वार्टर होते। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4, तो मतलब 4 ही होंगे ना? नहीं, चलो मान लो आप लोग महीने के ही 4 क्वार्टर होते हैं, कोई दिक्कत? हाँ, कौन बोला? तूने बोला? चल बढ़िया, अपने अपने पसंद की चीजें तुम लोग रखते हो। चलिए, इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग, तो अगर फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर होगा तो 7.5 महीने का, लास्ट होगा तो, और मिड होगा तो, और हाफ ईयरली यानी 6 महीने में, 6 महीने में ड्राइंग होता है। हाफ ईयरली मतलब 6 महीना ना। तो क्या होगा? फर्स्ट डे होगा तो, लास्ट डे होगा तो, और मिड वाले का। अच्छा, एक चीज तो तुम्हें दिख रहा होगा, मिड वाले का हर केस में क्या है, तो उसे याद करने की जरूरत। लेकिन एक और चीज दिख रहा होगा अगर ध्यान दिया हो तो, इसका और इसका समेशन कितना हो रहा है? 12। तो कोई एक याद रख लेना बस, दूसरा तो आ ही जाएगा ना। यहाँ भी तो वही हाल है, 12। यहाँ तो दिख रहा होगा 12, तो कोई एक याद रखना, अपने आप बाकी याद आएगा। फर्स्ट वाला या लास्ट वाले में से कोई एक याद रखना, ठीक है बेटा? क्वार्टरली, मंथली, सब कुछ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इतना पूरा प्रोविजन है, ये भाई क्लियर कर दिया मैंने। ये बताया था तुम्हें कि ये कैसे आ रहा है, इसको रट्टा मार लेना, मैं वही कह रहा हूँ। बाकी प्रोविजन तुम्हें बता दिया, वो लॉजिक बता दिया कैसे आता है। ये लीजिए, इससे ज्यादा क्लियर तो ऑनलाइन बेटा, ऑनलाइन बैठा तो सेंड कर दो ग्रुप में इसको। अरे ऑनलाइन वाले को दिख जाएगा, ओके सर। भेज दो ग्रुप में, देख लेंगे।
हो गया? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। अब सर चलते हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बीच में। 5 तो हो गए ना, 4 तो हो गए थे शायद, और अभी एक क्वेश्चन और किया था, 6th या 5th? अभी कौन सा क्वेश्चन कराया था? 5th था। देखो कैलकुलेशन था ना, ये 5th था ना, ये कर लोगे आप, हो जाएगा 5th। 6th देख लो। राम एंड रहीम दोनों अलग अलग है, ठीक है? तो तुम्हारे बाबा जी नहीं है। स्टार्ट्स बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000 30,000। अच्छा बोल तो दिया, पता है अभी तो खैर इसकी इज्जत नहीं है उतनी, वरना राम और राम रहीम के ऊपर एक बार एक कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में मोटा वाला नहीं है टीकू शर्मा, उसने इसके ऊपर एक कमेंट कर दिया था, बेचारे को जेल हो गई थी। तो मैं भी सोचा मेरे को मैं पहले भी नहीं जाता है, पागल है लोग, है ना? देखो ऐसे ऐसे बच्चे हैं मेरे पास, मेरे जगह वो चला जाएगा ना। हाँ भेज, अरे दो चार दिन तो बिता भी आया हूँ, एक बार जाके आया हूँ, उसकी चलती वहां पे जेल में। राम एंड रहीम स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ, कोई दिक्कत? Rahim is entitled to a salary of 400 per month. Interest is allowed on capital and in charge on drawing at the rate of 6% per annum. दोनों पे है, capital और drawing दोनों पे 6% का interest है, ठीक है? Profits are to be distributed equally after above noted adjustment. During the year, Ram withdrew कितना and Rahim withdrew. The profit for the year before allowing for the terms of the partnership date came to 30,000, यानी जो ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन थे उनको अप्लाई करने के पहले का प्रॉफिट कितना आया? 30,000। अब आप मानकर चलो कैपिटल क्या है, क्या क्या प्रिपेयर करने को बोला? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। P&L, एप्रोप्रिएशन और अब कैपिटल अगर फिक्स होगा तो क्या करना पड़ेगा? करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, बोला था मैंने। कैपिटल फिक्स है तो उसमें क्या क्या दिखेगा सर? केवल ये दिखेगा, क्या दिखेगा? कैपिटल बैलेंस, बस। इसके अलावा बाकी सारी चीजें कहां जाएंगी? चलिए पहले P&L एप्रोप्रिएशन बना देता हूं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर। वैसे मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है, कायदे से क्वेश्चन होमवर्क में जाना चाहिए, लेकिन चलो, अरे नहीं अभी रोने लगेगा पीछे बैठे वैसे विशाल, इतना क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, ऑलरेडी इतना दे रखा होमवर्क। सर चलिए फटाफट चलते हैं। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 30,000 है ना। इसमें से क्या देना है सबसे पहले? टू, किसी को सैलरी देनी थी, किसको? सैलरी कितना? तो लिख दो यहाँ पे 400 रुपए पर मंथ, 4800, क्लियर है? उसके बाद अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राम एंड इधर रहीम, और इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 50,000 और 30,000, 6% बताओ। और टोटल 100, 4800, 1000। इधर देखो, और भाई कैलकुलेटर से कौन सा बदला लेना?
कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन कर तो नहीं रहे हो ना, भाग के फालतू पीट रहे, फायदा क्या। अच्छा बता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा फिर बता। तो अभी कौन निकालेगा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 8,000 का था मेरे बच्चे, 8,000। 8,000 और 240 आएगा। क्यों आएगा? क्या बोला था मैंने? जब कुछ नहीं बोलेगा तो मिनट में मानेंगे 6 महीने का निकाले, है ना। 480 नहीं आएगा, क्या आएगा? 240 और मैंने तो बहुत कुछ कहा था, बस याद रखो, सब समझ लो। कैपिटल तो सर साल के शुरू में दे रखा है ना, बोल तो रखा है, अब क्या करूं। बिजनेस स्टार्ट किया साल के शुरू में, कैपिटल लगाया है, अब बताओ कितना है? और कुछ है इसके अलावा? कुछ है? तो प्रॉफिट बांट दो। कहाँ जाएगा प्रॉफिट? कैपिटल नहीं? गुड। क्यों ऐसा? बस इसी चीज का ध्यान देना भाई। लिख रहा हूं भाई, वो तुम्हें दिख नहीं रहा था। अब निकाल के डिवाइड करके बताओ ना। 30,000 में से 540 जोड़ दो और ये दोनों 4800 दो बार माइनस कर दो। डिवाइड कर दो, रेशियो देख लो। रेशियो कितना दे रखा है? तो इक्वल दे रखा है, इक्वल। अरे तो रूल में तो बोल रखा है ना। हाँ नहीं दिया तुम लोगों को, रेशियो नहीं दिया है। अच्छा क्या लिखा है? नहीं मिला? ये नहीं लिखा है तो नहीं लिखा होता तो तुम ये क्यों कह रहे हो लिखा नहीं? लिखा तो है ना, मतलब ऐसे मत किसी को बदनाम करो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन ओके है। अब क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखो। कुछ मत करना यार, इधर लिख देना बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं रफली बना रहा हूं। अब मैं डेबिट नहीं क्रेडिट। कितना है? जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखा हो इधर पार्टनर कैपिटल के नहीं लिखेंगे। कैपिटल क्या है? फिक्स। ध्यान देना, इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे पिछली क्लास में बताया था, इसमें भी स्टार्टेड बिजनेस लिखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना लगाया? यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं आएगा सर, कैपिटल फिक्स है, याद रखना। ये हो गया खत्म, ठीक है। जो बनेगा कहाँ जाएगा? क्या क्या आएगा बोलो? बैलेंस तो कुछ था नहीं, क्या आएगा? बाई रहीम सैलरी। तो राम के वहां कुछ नहीं, रहीम के वहां कितनी सैलरी? फिर क्या आएगा? इंटरेस्ट इन कैपिटल। इसको मिला था 3,000, इसको मिला था 1,800, हाँ या ना। फिर बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिख लो, प्रॉफिट खत्म करो ना। 10,470, 10,470 और इधर आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स। कितना आएगा? 8,000 और 10,000, सॉरी। और फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 240 और 300। इसको माइनस करने के बाद क्या निकालो? बैलेंस क्या? हाँ दोनों का। कहाँ कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट में क्यों आएगा? नहीं आता।
कैपिटल अकाउंट से क्यों करेंट? कैपिटल कैपिटल में रहेगा, करेंट अकाउंट अपने जगह रहेगा, ठीक है ना? बताओ कितना आएगा डिफरेंस, बताओ बेटा। हाँ वो भी करेगा, वो नहीं एडिशनल कैपिटल होता तो वो कैपिटल में जाता, कैपिटल कैपिटल में रहेगा, बाकी सारी चीजें कहाँ जाएंगी? बोलो जल्दी। और दूसरे का ठीक है, अब ये समझ में तो आ गया ना क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट दूंगा नहीं, आपको कुछ करना है। अब ये क्या, ये तो पहले ही बोल रखा था, तो ये क्या लिखा था? तो फिर से वही बोल रहा है ना, फिर से करो, कैपिटल 2 बार बना लो। अरे सेम है भाई, ऊपर के क्वेश्चन में ही बोल रखा था, वो गलती से कर दिया, दोबारा कर लेना, ये हो गया खत्म। अब बात आती है गारंटी, लास्ट टॉपिक है गारंटी गिवन टू अ पार्टनर। ये खत्म करता हूँ चैप्टर, ये वाला खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। गारंटी गिवन टू अ पार्टनर, कौन गारंटी? गारंटी का मतलब क्या होता है? मतलब नया पार्टनर या कोई पार्टनर फर्म में है जिसको लोग गारंटी दे रहे हैं कि तुमको कुछ भी हो जाए इससे कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, दैट इज गारंटी, हाँ या ना? यानी एक मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट आपको दिया जाएगा, ये एक चीज की गारंटी दी जाएगी। और ये गारंटी देगा कौन? कौन कौन दे सकता है? फर्म दे सकती है, फर्म मतलब सारे पार्टनर्स। दूसरा कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर, और तीसरा हो सकता है कोई पूरी फर्म दे सकती है स्पेशल रेशियो में। लाइक अगर केवल फर्म बोला तो जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो होगा उसमें होगा, और अगर स्पेशल रेशियो कुछ डिसाइड करते तो तीसरा केस हो जाएगा। अब आप यहाँ समझो इस क्वेश्चन को, इसी एक ही क्वेश्चन में पूरा खत्म हो जाएगा लॉजिक, और बिल्कुल मॉड्यूल का तरीका फॉलो नहीं करेंगे। ए एंड बी वर पार्टनर्स, कितने का? कौन आया कितने के लिए? और क्या गारंटी हुआ? इसका प्रॉफिट एक बार चेक करो यार, सही लिखा है? हाँ ठीक है, फिर सही है। 2,50,00,000 से कम इसको प्रॉफिट, अरे 250 रुपए से ज्यादा कम प्रॉफिट नहीं होगा, बात खत्म। और ये 900 है, ये 250। अब खुश रहो, समझना है ना वो तुम समझ लेना, जीरो लगाते रहो। मतलब गारंटी दिया गया कि तुमको कभी भी 250 रुपए से कम का प्रॉफिट नहीं होगा, हाँ या ना? ये गारंटी किसने दी? कहता है पहले गारंटी किसने दी, फिर क्या किया, और फिर कहता है ए और बी दोनों ने, यानी पूरी फर्म ने, ए और बी ही तो फर्म थे भाई, क्या इक्वली, स्पेशल रेशियो आ गया ना? पहले रेशियो क्या था, अभी इक्वली बोल रहे थे, स्पेशल हो गया। ये तीनों केस, यही 3 केस मैंने बताया था। अब देखो कुछ मत करना है ऐसे में, सबसे पहले क्या करोगे, प्रॉफिट है 900 रुपए लिख देंगे, बोलो बेटा। और जो इंटरेस्ट वगैरह अगर कुछ होता तो सब हटा देते, फिर बैलेंस निकालते प्रॉफिट का। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यही बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, यही 900 रुपए है, हाँ या ना? अब आप सिंपली कुछ मत करो, रेशियो में डिवाइड कर दो। रेशियो में कैसे डिवाइड करोगे सर? न्यू रेशियो नहीं, न्यू रेशियो क्या होगा सर? 1/6 तो नए वाले को मिलेगा, तो इसका 1/6 यहाँ निकाल के रख दो, कितना आएगा 1/6? 900 का 1/6 कितना आएगा? चेक करो कितना आएगा, 150 रुपए। फिर कितना बच जाएगा सर? 900 में से 150 हटा दोगे तो 750। इसको डिवाइड कर दो इनके अपने रेशियो में 3:2 में। समझ में नहीं आया ना? नहीं आया? रेशियो निकाल लो तुम लोग, नया वाला रेशियो। अगर तुम्हें ये सिंपल नहीं समझ में तो रेशियो निकाल के करो। रेशियो समझ में आ रहा कैसे आता रेशियो? न्यू रेशियो निकल जाएगा, नया पार्टनर आया, न्यू रेशियो निकल जाएगा। एडमिशन थोड़े ना कराया कि अभी रेशियो करा दो, मतलब रेशियो अगले क्लास में होगा, तो रेशियो बाद में देखेंगे, लेकिन इसीलिए रेशियो नहीं कराया। अब आप बताओ, जो भी प्रॉफिट होगा नए पार्टनर को कितना मिलेगा? उसका 1/6 हटा दो तो 900 रुपए था प्रॉफिट, उसका 1/6 कितना किसको मिल गया? अब कितना बचा प्रॉफिट?
ये किसको मिलेगा? ए और बी को। कौन से रेशियो में? इनका अपना रेशियो क्या था, इसीलिए तो कह रहा था ऐसे कर लो, बिना लॉजिक लगाए सिंपल तरीके से कर लो। ये सही है, ये सही है ना भाई? 450 और 300। तो मैंने क्या तुम्हें बताया, सिंपली तुम्हें क्या करना है, पहले प्रॉफिट लिख देना। क्या करना है? प्रॉफिट लिखने के बाद उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना। खैर यहाँ न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आमतौर पर आप न्यू रेशियो निकाल कर उसको डिवाइड कर दोगे। मैंने तुम्हें जुगाड़ बता दिया ना, न्यू रेशियो निकाले बगैर काम करवा दिया, तो तुम न्यू रेशियो निकाल के कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? अलग थोड़ी ना आएगा, सेम बात है। बोल दो यार, तीनों में डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना? लेकिन गारंटी क्या थी? किसको? कौन दिया था पहले केस में? फॉर्म मतलब इक्वली 3:2 का रेशियो था। फॉर्म मतलब ए और बी कौन से रेशियो में? 3:2 के रेशियो में था। तो बेटा इसको 100 रुपए देंगे कौन? ए और कौन से रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। अब आप यहां देख रहे हो ना, तुम लोग को चीटिंग के अलावा कुछ सूझता नहीं है ना? चीटिंग के अलावा तो कुछ दिखता नहीं है। फॉर्म मतलब इक्वली, फॉर्म मतलब क्या? 3:2। क्या समझना था भाई? फॉर्म का रेशियो क्या था ए और बी का? तो मैंने उर्दू बोला, 3:2 ही तो बोला मैंने भी। ये सिंपली बांट दिया। बांटने आता है? बता दिया बांटने आता तो बांट लिया इस तरह से। देख मारूंगा ना फिर दिमाग ठिकाने पा जाएगा। तीनों में मिलेगा ना प्रॉफिट, तीनों को मिल गया प्रॉफिट, बोलो। अब सी को गारंटी किसने दी थी? पहला केस क्या था? गारंटी गिवन बाय फर्म मतलब ए और बी। ए और बी ने मिलकर गारंटी दी थी 250 रुपए की, तो 100 रुपए देंगे लोग, हाँ या ना? लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं बोला, केवल फॉर्म बोला, तो कौन सा रेशियो? उनका अपना रेशियो। कौन सा? तो 100 रुपए को 3:2 में डिवाइड करो भाई, तो 60 यहाँ माइनस कर लो, 40 यहाँ माइनस कर लो। इनका नया प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इनका हो गया खत्म, हो गया खत्म। क्वेश्चन हो गया खत्म पहले पार्ट के लिए। ठीक है सर, फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। चलो तुम लोगों को तीनों पार्ट करके देता हूँ, तुम भी क्या याद रखो, सब कुछ लिख के दूंगा, टेंशन मत लो, पहले इरेज कर दो। ये ना क्वेश्चन तुम्हारा, पहला पार्ट तो समझ में आ गया था ना सबको? तो वापस रिस्टोर कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट तो क्या गारंटी किसने दी थी बेटा? किसको दी थी? तो क्या मानेंगे, कौन से रेशियो में दिया था? पक्का? कसम से? तो ये फर्स्ट पार्ट ओके है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। बहुत तेज हो तुम। बी पार्ट किसने गारंटी दी थी भाई मेरे? किसने? जोर से बोलो। ए ने। तो देखिए यहां से किसको हटा देगा? बी हट गया। अरे ए आ जाएगा ना, तुम गए किधर? क्लियर है? ए आ गया। और ये क्या होगा? कहां से? बी के वहां, बेचारे के वहां, इसको हटा दो। पक्का? चलो खुश रहो। हो गया खत्म। इनका प्रॉफिट कितना आ गया? हो गया खत्म। समझ में आया नहीं आया ये बताओ?
पक्की बात, एक ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। और तीसरा क्या था? ए एंड बी इक्वली। सर देखिए कितना मिलेगा, यहां से कितना, यहां से कितना। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने तीन डिफरेंट चीजें पढ़ी, एक ही चीज है, गारंटी का मतलब एक ही है। इसका कोई बहुत, अब 12th में क्या करते हैं टीचर, इसको बहुत बड़ा टॉपिक बना देते हैं। कोई टॉपिक नहीं है, सिंपल सा सस्ता सा रूल है। हाँ ठीक है पढ़ा लिखो। ठीक है बेटा, कुछ नहीं, क्या है इसमें, अब देखो इन्होंने भी सॉल्यूशन बनाया है। ये तीसरा वाला पार्ट है, ये दूसरा वाला पार्ट, और ये पहला वाला पार्ट। पहला वाला सही है, पहला वाला इंटरेस्टिंग, पहला वाला बेकार है। सिंपल तरीका क्या है, ब्रिंग आउट द फाइनल प्रॉफिट, जो कि डिवाइड करना है, उसको न्यू रेशियो, जो भी रेशियो है रेशियो में डिवाइड कर दो। फिर किसने गारंटी दी है ये देखो, जितने की गारंटी कम पड़ रही है। अब यहाँ पे अगर 250 हो जाता, अगर यहाँ मान लो 300 आ जाता पहले ही, तो हम यहाँ पे खत्म कर देते, हमको गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है। कम पड़ा तो हमने यहाँ से निकाल लिया, बात खत्म। ज्यादा हुआ तो बेटा वो टॉफी खा लेगा। तुम स्क्रीनशॉट लो, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है ये, अब बाकी सारे क्वेश्चन करके आओगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, खत्म करो क्लास में। हाँ रुक जाओ ठंड रखो, अभी एक ही क्वेश्चन मिल रहा है ना, बताता हूँ क्वेश्चन। हाँ इलस्ट्रेशन में एक ही क्वेश्चन बताता हूँ। ये बी पार्ट भाई इधर देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी, इरेज कर दूंगा नहीं तो। बताता हूँ, 3 प्रैक्टिकल है ना, अभी बताता हूँ कहाँ से लाना है। कोई दिक्कत नहीं, हो गया सर। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, 9th तो ये हो गया तुम्हारा, 9th तो कर लोगे। अब भारती भारती प्रकृति, स्पेलिंग नहीं आई थी इसको। अच्छा इधर अर्थी लिखा है, हाँ अरे मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, देखो कंफ्यूज नहीं हो, मजे ले रहा है वो, कह रहा अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे एग्जाम की अर्थी निकल जाएगी। इधर देखो, ये सब क्वेश्चन करने हैं आपको, 9th घर से करना है ना। छत से लटक के कर लेना। ये देख लेना भाई, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करोगे, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये तो देखो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगा। अब 288 160 माइनस करके तो लिख ही लोगे, हाँ या ना। अब 1/3 अगर 2,80,000, 2/3 कितना होगा, उसका डबल होगा। ठीक है, अब आप देख लो, एक की सैलरी तो ये सैलरी ही है यहाँ पे, यही तो है, देखना यहाँ पे ये सैलरी आ जाएगी, इधर की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, हाँ या ना बोलो। और कुछ इंफॉर्मेशन ऊपर थी, इंटरेस्ट टू कैपिटल कितना अलाउड था वो दे रखा रेट, तो इंटरेस्ट टू कैपिटल अगर तुम्हारे को मिल गया पूरा, तो यहाँ से कैपिटल बैलेंस आ जाएगा। नहीं, रेट दे रखा है, इंटरेस्ट का अमाउंट में मिल गया, तो फिर कैपिटल नहीं निकाल लोगे, तो कैपिटल आ गया, हाँ या ना बोल। क्या हुआ, सब तो खुद ही बता रखा है, मैं केवल बता रहा हूँ, घर पे जाओगे तो याद रहेगा क्या तुमको। सर प्रोसेस याद रहता है, कॉन्सेप्ट भूल जाता है, ये होता है। बाकी यहाँ दे रखा है ड्राइंग वगैरह, नहीं दूंगा किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो फिर तो वही है ना, क्लास में आना बंद हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ठीक है ना, चलो 12th की बुक, अरे छोड़ना, मैंने बुक दे रखी है ना,
बेसिक कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेना, जो किसी और चैप्टर, जो टॉपिक जितने मैंने कराया उससे रिलेटेड लाया है कोई? मेरी बुक मेरी मतलब तुझे क्या लगता है नए बच्चे अच्छे रहते? नहीं है तो अच्छी है, बाद में तेरी तरह हो जाएगी, ऐसा लगता है बेटा? ऐसे हो जाएगी कभी फिर इतना स्मार्ट जाने दे, बात तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन चल 158 पेज पे है, 158 पेज से शुरू कर लेना, तो मैं क्या करूं? तो फिर क्या बता दूंगा? 158 से शुरू हो जाना। अरे वो अलग टॉपिक ही है, बेसिक कैलकुलेशन लिख के पहला कर लोगे, दूसरा कर लोगे, तीसरा भी करोगे, चौथा भी करोगे, ऐसे पूरा कर लेना। गुडविल वगैरह मत करना, गुडविल अभी कराया नहीं, गुडविल मत करना, उसमें गुडविल के क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन में एवरीथिंग विल बी देयर। तो ये गुडविल के हो गए, या कोई टॉपिक ऐसा जो अभी तक तुमने नहीं पढ़ा है इस चैप्टर में, वो मत करना। बेसिक कैलकुलेशन वाला चैप्टर इस बुक से उठा लेना, जो भी डाउट होंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बेसिक कैलकुलेशन वाला टॉपिक उठा लेना, इतने जो पास, ठीक है? तो तेरा नहीं है, पास कर पीछे, तेरे घर पे नहीं है, नहीं वापस कर। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे।